अस्सलामुअलैकुम। ऑर्गेनिक रेमेडीज की तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को सलाम पेश करते हैं। मतली एक वो बेचैन एहसास है जो आपको उठते बैठते किसी भी वक्त महसूस हो सकता है। इसकी शिद्दत गैर आरामदेह से लेकर मुकम्मल तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त तक भी हो सकती है। मतली मैदे का एक गैर आरामदेह एहसास है जो इंसान को ऐसा महसूस करवाता है जैसे वो अभी कह कर देगा। इस मज़मून में बताया गया है कि मतली क्यों आती है और आप इसके बाद आप कैसे सुकून हासिल कर सकते हैं। मतली की वजूहात: बुलिमिया, दर्द शकीका, अपेंडिसाइट्स, ज़्यादा खाना, दिल का दौरा, कान का इन्फेक्शन, पतशी की बीमारी, फूड पॉइजनिंग, ज़हनी दबाव उठना, टॉक्सिन की अदहाल, जज्बाती तनाव का होना, दर्द की शदीद सतह, कमर तोड़ बुखार होना, सिगरेट नोशी करना, कैंसर की कुछ शक्लें, पेट की खराबी, जलाब, अमूमी तशवीश की खराबी, इंतहाई खौफ या इज़्तिराब, हमल, ख़ास तौर पर इब्तदाई मराहल में हमल। मतली का घरेलू इलाज: ताज़ा हवा लें। कुछ ताज़ा हवा में गहरी सांसें लेने से मतली को दूर करने में मदद मिल सकती है। अक्सर बंद या भरे माहौल में रहने की वजह से मतली बदतर हो जाती है। खिड़की खोलने की कोशिश करें या बाहर हल्की सी टहलने की कोशिश करें। माहौल में तब्दीली आपको मतली से हटाने में भी मदद दे सकती है। इस बात को यकीनी बनाइए कि हरकत करें और आहिस्ता आहिस्ता सांस लें। नंबर 2, ज़्यादा आराम करें। मतली के ज़रिए ताकत हासिल करने की कोशिश करना इसे बदतर बना सकता है और ये ज़्यादा देर तक भी चल सकता है। अपने पेट को ठीक होने देने के लिए अपने जिस्म को थोड़ा सा वक्त यानी आराम दें। बाज़ औक़ात पेट के वायरस या फूड पॉइजनिंग को आपके निज़ाम से गुजरने में कुछ दिन लगते हैं। अगर आप अपने पेट में कोई बीमारी महसूस कर रहे हैं तो इस दौरान आराम हासिल करना और तनाव या मसरूफ़ सरगर्मियों से गुरेज करना आपको सेहतयाब होने में मदद दे सकता है। हर खाने के बाद आराम करना मतली को कम करने में हाजिर में मदद दे सकता है। ज़ीरा मसाला आजमाइए। दालचीनी की तरह ज़ीरा एक और मसाला है जो मतली को कम करने में मदद कर सकता है। ज़ीरा के बीजों का अरक कब्ज़, मतली और असहाल की अलामात को बेहतर बनाने में मदद करता है। ज़ीरे का पानी गैस को दूर करने के लिए सबसे मौसर कुदरती इलाज है। यह हमारे मुल्क में कई दहाइयों से इस्तेमाल होने वाला एक मकबूल हाज़मा इलाज भी है। ज़ीरे को 5 मिनट तक पानी में उबालिए क्योंकि इस तरह इसके तमाम ग़ज़ाई अज्जा और जायका निकाला जाएगा। पानी को इतना उबालें यहाँ तक कि ये बीज फूल जाएं। एक बार जब ये हो जाए तो इसे कमरे के दर्जा हरारत पर ठंडा होने दें। फिर इन बीजों को छान लें और घोंट लें। वजूहात और इलाज को समझने के बाद हम महफूज तरीके से कह सकते हैं कि मतली कुछ नहीं बल्कि गैर ज़रूरी अदखाल के खिलाफ जिस्म का हिफाजती तरीक़ेकार है। डॉक्टर के पास जाने से पहले आसान घरेलू इलाज इस मसले को दूर करने में मदद कर सकते हैं। जब तक कि शदीद बुनियादी तिब्बी खदशात ना हो आपको अदवियात पर इंहिसार करने से गुरेज करना चाहिए। अपनी खुराक में तब्दीलियाँ लाएं। अगर आपको मतली महसूस होती है और बाज़ ग़िज़ाएं खाने पर आपको उल्टी का रुझान होता है तो आपको अपनी खुराक को तब्दील करने पर गौर करना चाहिए। मुतअद्दिद मुतालियात ने इस बात की तस्दीक की है कि ग़िज़ाई तब्दीलियाँ लाना मतली को दूर करने का एक बेहतरीन कुदरती इलाज है। जब आपको मतली आती है तो आप ज़्यादातर छोटे खाने पर गौर कर सकते हैं क्योंकि वो खाने के बड़े हिस्से की निस्बत मैदे की नाली से तेज़ी से गुजर सकते हैं। आपको मतली के दौरान मीठे खाने की अशिया से भी परहेज़ करना पड़ेगा और इसके अलावा अपनी ग़िज़ा में मज़ीद नमकीन अशिया शामिल करें। हाइड्रेट रहने के लिए आपको कमरे के दर्जे हरारत पर ज़्यादा पानी और इस तरह के साफ़ मशरूबात पीने पर भी गौर करना चाहिए।
मतली मुखालिफ असरात हासिल करने के लिए आप माया वाली ज़्यादा ग़िज़ाइयाँ भी शामिल कर सकते हैं, जैसे सूप, शोरबे, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स वगैरह। खाने की अशिया आपको खाना खाने के 60 से 40 मिनट के बाद भी माया पीना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप आहिस्ता आहिस्ता खाएं ताकि आपके खाने को मुनासिब तरीके से नीचे जाने के लिए वक़्त और जगह मिल सके। ये अमल आपके निज़ाम हाज़मा को अच्छी तरह से काम करने का वक़्त फराहम करता है। मिसाल के तौर पर मतली महसूस होने पर सादा टोस्ट, क्रैकर और इस तरह के दीगर खुश खाना खाने के लिए अच्छे इंतखाबात हैं। इसी तरह हल्की और आसानी से हजम होने वाली खाने की अशिया आपको मतली मुखालिफ असरात दे सकती है। इस तरह के खाने की अशिया में अंडे, चिकन, रोटी या सलाद, पास्ता शामिल है। बहुत सारा पानी पिए और हाइड्रेट रहिए। हीट स्ट्रोक और ज़्यादा गर्मी मतली और उल्टी की वजह से हो सकती है, लिहाजा हाइड्रेट रहना और साफ ठंडे मशरूबात पीना ज़रूरी है। ऐसी गर्मी में मतली से मुकम्मल तौर पर निजात और परहेज़ करना बेहतरीन और आसान है। अगर बड़े घूंट लेना आपके लिए मतली का बाइस बन रहा है तो छोटे घूंटों में पानी या पेपरमिंट चाय पीने की कोशिश करें। नींबू का रस या इस तरह के नींबू पर अपनी मशरूबात में मतली मुखालिफ असरात फराहम कर सकते हैं। नींबू में हाजमे के लिए मौजूद सिट्रिक एसिड होता है जो आपके मीठे को सुकून देने में मदद करता है। ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करें। अदरक मतली को दूर करने के लिए बेहतरीन कुदरती इलाज में से एक है। यूँ तो लोग खाने पीने की अशिया को कई सालों से इसके इलाज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई पूरी तरह से ये नहीं समझ सका कि अदरक इस नाखुशगवार मसले का इलाज होने की सलाहियत कैसे रखती है। मुताले से पता चला है कि अदरक में मौजूद मुतअद्दिद मुरक्कबात मतली को रोकने वाले अदवायात की तरह असरात मुरतब करते हैं। माहिरीन की जानिब से किए गए मुताले से मालूम हुआ है कि अदरक में मौजूद जिंजरोल और दीगर फाल मुरक्कबात बेटे और मरकज़ी असाबी निज़ाम को बराह रास्त मुतासिर कर सकते हैं। इसके नतीजे में माहिरीन का ख्याल है कि ये एक वजह है कि अदरक मतली का इलाज कर सकती है। अदरक की जड़ें हमल के वक़्त ही ऑपरेशन करने वालों के लिए मतली और उल्टी के रुझान को भी कम कर सकती हैं। कुछ मुतालियात का दावा है कि अदरक कम असरात के साथ मतली के नुस्खे की दवाइयों और गोलियों की तरह मौत साबित हो सकती है। रोज़ाना 0.5 से 1.5 ग्राम खुश्क अदरक की जड़ मतली और उल्टी को ठीक करने या रोकने के लिए काबिल कबूल है। अगरचे अदरक ज़्यादातर लोगों के लिए मौजू है, लेकिन मुताले के मुताबिक जो लोग कम ब्लड प्रेशर या ज़्यादा ब्लड प्रेशर का शिकार है, इनको जड़ के इस्तेमाल को महदूद कर देना चाहिए। पिपरामेंट का इस्तेमाल करें। मतली को दूर करने के लिए सबसे मशहूर कुदरती इलाज में से एक पिपरामेंट है। खाने की अशिया हमारे पेट में एंथीनिन को कम करके हमारे मीठे के निज़ाम को आरामदेह बना सकती हैं और इस तरह हमें तकलीफ के एहसास से निजात दिला सकते हैं। कुछ मुतालियात यहाँ तक कि इस सेहत के हालात के इलाज के तौर पर पिपरामेंट की तासीर को साबित करती हैं, बशमूल चिड़चिड़ापन, आंतों के सिंड्रोम की वजह से मतली और उल्टी हो सकती है। पिपरामेंट के अहम जुज़ू मेंथॉल की मौजूदगी की वजह से इसके कई फ़ायदे हैं, यहाँ तक कि एक मशहूर टेक्निक जिसका नाम पिपरामेंट अरोमा थेरेपी है, जिससे मुहक्किकीन को ये साबित करने में मदद की है कि पिपरामेंट के तेल की खुशबू मतली से निजात लाने में मदद दे सकती है। मज़ीद बड़ा मुताले से पता चला है कि इन लोगों में मतली बहुत कम होती है जो पुदीने की हो का सामना करते हैं। इस लोगों के मुकाबले में जो मतली मुखालिफ गोलियाँ और अदवायात लेते हैं। एक मुख्तलिफ तहकीक से पता चला है कि तकरीबन 57% लोगों ने पिपरामेंट अरोमा थेरेपी के बाद के असर के तौर पर मतली में कमी महसूस की और तीसरी तहकीक पर मुहक्किकीन ने नोट किया कि पिपरामेंट ऑयल के साथ इन्हेलर्स इस्तेमाल करने के बाद तकरीबन 44% लोगों ने किस तरह मतली की कमी महसूस की थी।
इस तहकीक के मुताबिक पिपरामिंट चाय भी मकले में मुखालिफ असरात पेश कर सकती है। लिहाजा पिपरामिंट के तेल की खुशबू, एक कप पिपरामिंट चाय पीना या पिपरामिंट की गोली लेना इस सब मकली को दूर करने के लिए बहुत ही मौसर कुदरती इलाज है। मसालादार चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। मसालादार चिकनाई वाले और चिकनाई वाले खानों से परहेज़ करें। ये आपके मैदे को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं और हज़म करना मुश्किल हो सकता है। जब आप पतली महसूस करते हैं तो आपके मैदे को ऐसे खानों की ज़रूरत होती है जो वो हज़म कर सकें। डेयरी, तली हुई ज़रूरत से ज़्यादा मीठी, बहुत मसालादार या मजबूत चखने वाली चीज़ों से परहेज़ करें। मिलावट वाले खाने जैसे क्रैकर, टोस्ट और काफ़ी मिकदार में मालूम मायात पर कायम रहें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।